हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ते भी होंगे, खेलते भी होंगे। देखिए बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं ये सिर्फ बच्चों के लिए है, ये उनके लिए भी, पेरेंट्स के लिए जो समझ के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो हमने जो 8 क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 2 बस की यात्रा हमने बहुत अच्छी तरह आसान तरीके से पढ़ा भी था, समझ में भी आया था। अगर आप नए हैं तो आप एक बार दोबारा इसको देखिएगा। बस की यात्रा पार्ट फर्स्ट के नाम से एक वीडियो है मेरी डली हुई, आप उन्हें देखिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करिएगा। ठीक है ना। तो ये जो जब हमने अच्छी तरह पढ़ लिया ना, जैसे कोई भी कहानी हम सुनते हैं, पहले अच्छी तरह सुन लेते हैं, फिर उसका आंसर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर फटाफट देते हैं ना, वैसे ही लेसन के साथ भी होता है। तो हमने अगर अच्छी तरह पढ़ा तो आंसर भी फटाफट दे सकते हैं, है ना। तो लेट्स गो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है वो है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। तो इसका आंसर हम अब पढ़ते हैं। तो देखो, लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा इसलिए जगी क्योंकि बस के टायर जो पहले थे वो पहले से बिल्कुल घिसे हुए थे, वो ख़राब थे। और पुलिया के ऊपर जब बस का टायर पंचर हो गया था और जिससे बस ज़ोर ज़ोर से हिलकर रुक गई थी, तो क्या हुआ, अगर वे बस जो है वो तेज़ रफ्तार में तेज़ गति से चल रही होती तो क्या होता बेटा, अवश्य ही उछलकर क्या होता, वो नाले में गिर जाती। इससे और जो यात्री थे उसके साथ साथ उसकी भी जान को ख़तरा था, किसकी, ड्राइवर के, ठीक है ना, या बस के हिस्सेदार की जान को। पर वे जान को जोखिम में डालकर क्या कर रहा था बेटा, यात्रा कर रहा था। ठीक है ना। तो इसी भावना से लेखक ने उनके लिए क्या, साहस और बलिदान की भावना के हिसाब से उसे क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, ये शब्द भी कहा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी, तो देखें इसका आंसर बताते हैं। तो देखो, लोगों ने ये सलाह लेखक को इसलिए दी क्योंकि वे ये जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है, लेकिन बस यात्रियों को अपने मंजिल तक ठीक से पहुंचा ही देगी, ये कहना मुश्किल था। इसलिए ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब पूरी बस ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करती हुई हिलने लगी। ऐसे में लेखक को उसके मित्रों को लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर है या इंजन के ऊपर बैठे हैं। ठीक है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई। तो देखो, लेखक को ये सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो बस बहुत ही ज़्यादा खटारा लग रही थी, बहुत पुरानी लग रही थी, वृद्धावस्था की लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सफ़र तय कर सकेगी। इसी कारण उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि वे बस चलती भी है। तब उन्होंने कहा कि ये अपने आप चलती है जी। लेखक की हैरानी का यही कारण था। क्वेश्चन नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो आंसर देखिए, जब है ना बस की दशा जो थी बहुत ख़राब थी और ऐसी थी कि उसे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा था, कभी भी उसके ब्रेक फेल हो सकते थे या कोई बस का पुर्जा पार्ट ख़राब हो सकता था। इस डर के कारण, ठीक है ना, जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस उससे टकरा जाएगी। इसलिए लेखक को पेड़ों से दुश्मनी हो गई कि ये मेरा कौन है दुश्मन। लेकिन मौसम तो बहुत अच्छा था। ठीक है बेटा, पाठ से आगे वाले क्वेश्चन करते हैं अब। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन
किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे। एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किया, यानी किसने शुरू किया, किस उद्देश्य से, उसका कारण क्या था और कब हुआ। तो इसका आंसर देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो थी वो किसने किया था, वो गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और मार्च 1930 में हुआ था। और क्यों हुआ, तो देखो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था। और अंग्रेज़ों के खिलाफ इसलिए हुआ क्योंकि उस समय जो भारतीय समाज की दशा बहुत ही गरीब थी, बहुत दयनीय थी। गरीब जो लोग थे वो केवल नमक के साथ रोटी खाकर अपना पेट भरते थे। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने क्या किया, नमक पर भी टैक्स लगा दिया। इससे महात्मा गांधी दुखी हो गए और उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम में 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके समुद्र किनारे बसे डांडी नमक के गांव जो है, डांडी गांव जो है, उसमें नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया, कानून भंग किया। इसे डांडी यात्रा या नमक या सत्याग्रह या वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो देखिए, लेखक के जिस बस में बैठकर यात्रा कर रहा था ना, उस बस के चलने पर उसे उसका एक भी भाग सही नहीं लग रहा था। फिर भी थोड़ी दूर चलने के बाद वे इस प्रकार चलने लगी जैसे उसके सभी भाग मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह एक हो गए। क्योंकि उस टाइम जो थे, चाहे सारे थे, सबने अपना धार्मिक भेदभाव हटा के, समाप्त करके, उन्होंने सबने मिलके किस पे काम किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन पे काम किया था। उस समय सभी भारतीयों ने अपनी यानी कि धार्मिक भेदभाव को ख़त्म कर दिया था और आपसी मतभेद जो थे उसको ही भुलाकर अंग्रेज़ों के द्वारा नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में गांधी जी जैसे कुशल ड्राइवर का साथ दिया। उसी प्रकार बस के सभी पुर्जों ने एक होकर चलना शुरू कर दिया था। इसलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो देखिए, ये कोई आपकी यात्रा जो है उसकी बात बतानी है कि कौन सी यात्रा आपको अच्छी लगी थी और कैसे लगी थी। तो उसी के लिए आप ये खुद करेंगे। चलिए, अब शब्दार्थ पे आते हैं बेटा। जब भी हम बुक पढ़ें और कोई हार्ड वर्ड होते हैं उसको नहीं पढ़ेंगे, उसका मतलब नहीं जानेंगे, तो हम आगे पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं शब्दार्थ पे। निमित्त का मतलब होता है कारण, साधन। गोता का मतलब होता है डुबकी लगाना। इत्तेफाक मीन्स होता है संयोग से। बियाबान मीन्स होता है जंगल, जिसको झारखंड भी कहते हैं। अंत्येष्टि का मतलब होता है मृतक कर्म, दाह कर्म। प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान करना। बेताबी का मतलब बेचैनी। तो ठीक है, आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, क्वेश्चन आंसर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर भी आसान लगा होगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि भाई बहुत हार्ड है, हम कैसे देंगे इसका आंसर, तो वैसा आपको फील नहीं हो रहा होगा। और मैं आशा करती हूँ आप अच्छी तरह पढ़ाई करें और बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हों। ठीक है ना, और मेरा मकसद ही यही है। और आपके जो दोस्त हैं जो 8 में है, 6 to 8 10 तक भी मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है ना, और 11 12 की उर्दू पढ़ाऊँगी। ठीक है ना बेटा, ओके, उर्दू और हिंदी भी पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट्स कीजिए, और भी लोगों को बताना, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेटा। बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, घंटी है ना, उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो जब भी मैं वीडियो डालूँगी वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो ओके, मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन मैं महसूस करती हूँ आप लोगों के बारे में। ओके, बाय, थैंक यू।